पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Pure white lotus, who is always adored by Lord Brahma, Lord Shankara and other devas. Remove our ignorance with Veena. Who is seated on pure white lotus, who is always adored by Lord Brahma, Lord Shankara, our ignorance completely. Please come for the interview. We have several activities and तो आप लोग पीसफुल जो है वो फील करेंगे. Now let's start about the topic. So what is drug? जैसे कि आपको जितने भी हमारे रिलीजियस लीडर्स यहाँ पे अभी हैं उन्होंने आपको बताया है ना, जैसे सर ने बताया कि शास्त्रार्थ में पहले अल्कोहल को मदिरा या सुरा कहा जाता था, है ना. इस्लाम में अल्कोहल को कम्प्लीटली प्रोहिबिट किया जाता है, बट स्टिल यू सी मुस्लिम्स ड्रिंकिंग इट ओपनली एंड यूजिंग इट ओपनली, है ना. उसी तरह से सिखिज्म में भी आई मीन कोई भी ऐसा रिलीजन हो वो किसी भी तरीके की नशे को जिससे आप अपनी मेंटल स्टेट से डिसेबल हो जाओ उसको प्रमोट नहीं करता. मेरा यहाँ पे आके आपको इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट थोड़ा टच करवाना ज्यादा जरूरी है. जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है हम उसको भी ड्रग बोलते हैं, बट हम यहाँ जिस ड्रग के बारे में बात करेंगे वो ड्रग्स हैं दैट आर कंप्लीटली इलीगल और देयर आर सम ड्रग्स व्हिच आर इलीगल. सो ड्रग्स आर बेसिकली द सब्सटेंसेस जिनको आप जब कंज्यूम करो तो वो आपकी मेंटल फंक्शनिंग को थोड़ा सा हिला दे या ऑल्टर कर दे. Addiction is, this is a famous proverb says, excess of everything is bad, too much of everything is bad. तो जब आप एक हद से ज्यादा किसी चीज का इस्तेमाल करते हो तो आप एक ट्रैप में, एक साइकिल में फंस जाते हो और एक समय के बाद उस पर डिपेंडेंट होने लगते हो, तो हम उसको एडिक्शन का नाम देंगे. तो किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हो और वो आपके कंट्रोल से बाहर है, आप कम भी करना चाह रहे हो पर नहीं कर पा रहे. जब आप किसी ड्रग पे डिपेंडेंट हो जाते हो इस तरह से कि यू लैक कंट्रोल. मेन टर्म्स जिसके बीच के आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. First is use, the second is misuse and the third is abuse. So what is use? यूज कर लिया और किसी को इस बारे में पता नहीं है, so that means he used the drug. Okay? Misuse is आपने वो ड्रग यूज किया और उसका एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी फेस किया. फॉर एग्जाम्पल पार्टी से वापस आते वक्त आपने पी रखी थी तो एक्सीडेंट हो गया, तो दैट मीन्स यू हैव मिसयूज्ड दैट ड्रग. एंड अब्यूज इज after facing the consequence you are still using that drug, so that is you are misusing or abusing that drug. Consequences. So हम इसके बारे में बात तो कर लेते हैं कि ड्रग क्या है, एडिक्शन क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इफेक्ट क्या है. यू मस्ट बी वेल अवेयर ऑफ इट, बट हमें बेसिकली जो प्रिवेंशन और मेडिकेशन उसके लिए अवेलेबल है वो नहीं पता. So my job here is not to aware you about the different kind of drugs and how to extract it from the plants, but to make you aware about the prevention measures that are present and we are not aware about it. So अभी आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें अवेयर कर दी स्पिरिचुअली. आई एम वेरी ग्लैड, क्योंकि एक ये स्पिरिचुअल वाला जो साइड रहता है ना वो हमेशा अनटच्ड रहता है, बट आज के प्रोग्राम से आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि वो वाली चीज़ टच हुई. बिकॉज उस चीज़ में ना जाने के लिए अगर कोई मिटिगेशन है वो रिलीजन है, और उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए भी जो एक चीज़ है वो है स्पिरिचुअलिटी, है ना. तभी लोगों को रिहैब में जब आप भेजोगे या कोई भी ट्रीटमेंट के लिए भेजोगे ना, फर्स्टली दे विल आस्क यू अबाउट दी कि आप मेडिटेशन वगैरह करो, है ना, रिलीजियसली गॉड से थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट करो, तो आप लोग पीसफुल जो है वो फील करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द टॉपिक. तो मिसाल दी जाती है गधा है, क्योंकि वो भी दूसरे के पास में ये क्या बोलते हैं मिला हुआ है वरदान. वो गधा होता है बेवकूफ. तो ना ताकत की बुनियाद पर, ना लंबाई चौड़ाई की बुनियाद पर, ना चालाकी की बुनियाद नहीं है. अशरफियत हासिल है तो वो क्यों है? वो है अल्लाह रब्बुल विवेक के बजाय, सूझबूझ, अक्ल और खिरत के बजाय मुखबितुल खिरत वल हवास. इसका मतलब है कि मुखबिर मतलब नशाही समझ सकते हो आप उसको, जो मस्त कर दे,
इसीलिए शराब को भी खम्र कहा जाता है। अभी जो काफी लोग आप में से जानते होंगे, खम्र कहा जाता है ना उसको, और कुरान में उसको बताया भी गया है, इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब रिज्सुम मिन अमली शैतान, बताया गया। आप लोग काफी लोग जानते होंगे इस बारे में। तो इसको खम्र को जो बोला गया है, ये अक्ल और खिरत को मखबूत कर देती है, बर्बाद कर देती है। Strong and healthy individuals. Let us be the change. Let us live with purpose, serve with pride, and let with strength. Thank you. Jai Hind. Health includes your mental and psychological health also. तो आज जो इंडियन आर्मी की तरफ से ये जो पहल है, खूबसूरत पहल कि जिसमें मज़ाहिब के प्रीचर्स, चाहे पंडित जी हैं, मौलवी साहब हैं, भाई जी हैं, हमारी एक काउंसलर मेरे से पहले मेरी सिस्टर ने बात की, मैं लीगल बैकग्राउंड से वाबस्ता हूँ, हमारे पास एजुकेशनिस्ट है। So you can say a whole bunch of speakers from all different fields जो यूथ को, जो बच्चों को इस बारे में बात करेगा। रिलीजियसली अगर हम देखें, कोई भी मजहब है, किसी भी रिलीजन में, किसी फेथ में, किसी भी इंटॉक्सिकेंट का, किसी मादक पदार्थ का, किसी नशे को यूज करने की कोई भी, ना ही कहीं पे स्क्रिप्चर्स में, ना ही कहीं पे किसी भी वेद में, ना किसी कुरान में, ना किसी शायद हमारे जितने भी बाकी रिलीजियस टेक्स्ट रहेंगे, किसी में भी इसकी आपको कंसेंट नहीं है। नाउ कमिंग टू द लीगल साइड, all students from geography background and political students of political science, so I want go NDPS Act. अब NDPS Act की जब बात करते हैं, हर चीज के लिए एक अलग अलग स्पेशल एक्ट पास किया गया 1965 में। उसमें ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, यू नेम इट एंड इट इज प्रोहिबिटेड। मतलब आप हेरोइन, आप स्मोक आप यूज कर रहे हैं, इट इज एन ऑफेंस। हेरोइन आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इट इज एन ऑफेंस। मैथ या कोई भी फॉर्म ऑफ ड्रग आप उसको कल्टीवेट कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एवरीथिंग इज प्रोहिबिटेड अंडर एनडीपीएस एक्ट। इवन जब हम बात करते हैं बेसिक क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में, जब भी कोई केस कोर्ट में आता है, देयर इज अ बेसिक प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस कि कोई भी, जब भी कोई केस प्रेजेंट होगा, इन अक्यूज्ड इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। तो यहाँ पे कल्पेबल who is a renowned personality of Poonch society, and mostly he remained engaged in several social activities. Sir, welcome. I also welcome Miss Sai. Sir, before we start this program formal, I request respect. अपने कलीग्स का ख्याल रखें, कोई गलत रास्ते पे जाता है उसको गाइड करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, यदि आप खुद इन्फॉर्म है, अगर आपको इन चीजों के बारे में मालूम है। और इससे भी बेहतर एग्जांपल और कुछ नहीं हो सकता, जैसा आप इंडियन आर्मी को देखते हैं, वी डोंट लीव आवर कलीग्स बिहाइंड। तो शेख साहब कहा है, नासिहा मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए है, मैं उसे ही जानू दुश्मन जो मुझे समझाए है ना ऐसा? मतलब एग्री हो तो समझाना बेकार है, दुश्मन मानोगे। आज का ये जो वर्ल्ड हेल्थ डे है, सबसे ज़्यादा आपके लिए, क्योंकि युवा जो पीढ़ी है, यंग जनरेशन जो है, यही सब कुछ होती है। इसको बोला जाता है ये पूरे वर्ल्ड की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। ये ठीक है तो सब कुछ ठीक है, ये बिगड़ गए तो सब कुछ बिगड़ गए। तो आज का दिन एक्चुअल में बहुत लंबी चौड़ी गाथा गाने का नहीं है, बल्कि एक जहन बनाने का है और एक संकल्प लेने का है, एक मजबूत मुस्तहकम इरादा रखने का है कि हम आज के दिन से क्या मैसेज लें, क्या हम अपने जीवन में इसको किस तरीके से फॉलो करें, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। Sikhism, and they will deliver lectures on their respective fields concerning health and drug abuse, drug in Punjab region. खत्म कर देती है। जैसे इसका ज़्यादा प्रभाव युवा पीढ़ी में हो रहा है, इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे हम सभी स्टूडेंट अभी जहाँ स्टडी कर रहे हैं कॉलेज में या स्कूल में, उसके बाद स्टडी कंप्लीट होने के बाद सभी का कोई ड्रीम होता है
कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई नौकरी में जाना चाहता है, कोई विदेश जाना चाहता है। अगर किसी का कोई ड्रीम पूरा नहीं होता तो उसके मन में एक विचार आता है कि जो मैंने इतनी पढ़ाई की, इतनी स्टडी की, मैं उस मुकाम को हासिल नहीं कर सका। फिर वो डिप्रेशन में चले जाता है। डिप्रेशन में जाने के कारण वो फिर नया रास्ता चूज करता है, वो है ड्रग्स का। Addiction is concerned, then it's okay. But when the addiction of drugs is concerned, it is not okay. It is more dangerous than the nuclear bomb, than the hydrogen bomb. It perishes our generations and our nation. परसेंटेज बढ़े हैं हमारे देश में। और जो अल्पायु तो ईश्वर ने जो हमें शरीर दिया है 84 लाख की उम्र में, कितने दिन जीने का दिया है किसी को पता है? नहीं पता। जो धर्मगुरु लोग कुंडली बनाते हैं, जो बताते हैं, वो 120 की तुलना करते हैं कि 120 वर्ष आदमी जिएगा। जीवेत शतम वर्षाणि, 100 वर्ष तक जीने की कल्पना की गई है धर्म ग्रंथों में। कलयुग में जो वर्तमान युग चल रहा है, तो 100 वर्ष तक तो हम तब जिएंगे जब हम बुराइयों से दूर रहेंगे। और वैसे भी धर्म ग्रंथ बताते हैं, मनुस्मृति अध्याय 2 72वां श्लोक, कि मनुष्य जन्म से या जाति से नहीं होता है। Into a rich culture heritage influences health. I invite Mr. Adnan Sheikh, who will speak on role of cultural and traditional practices of India on health. A big round of applause for Cadet Adnan. Respected officers, teachers, fellow cadets and dear friends, Jai Hind. Today, on the occasion of World Health Day, I stand before you not just as an NCC cadet, but as a proud inheritor of Indians' ancient wisdom, which has always placed health, harmony and humanity at the heart of life. The year theme, Healthy Beginning, Hopeful Future, calls us to protect the health of another and newborns. But long before the world recognized this, India had already embraced it. SW Wing to please come on stage for national anthem. I also request all the students, dignitaries, And have a nice day. headed the hidden epidemic examining drug abuse as a social challenge. And tomorrow we are organizing a camp, and that is blood donation camp, in which various NCC volunteers also participating and donating their blood. Volunteers and other students of the college who are going to donate their blood. की तरफ से हमें यहाँ पे करवाया जा रहा है, जिसमें एनसीसी और एनएसएस का कोलैबोरेट किया हुआ है। ये हमें इसी तरह के जो प्रोग्राम है वो हमें करवाते रहते हैं, जिससे हमें आप पता चलता है कि हमें अपने हेल्थ के बारे में किस तरह काम करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट वो लेने चाहिए और कौन से वो जो नहीं लेने चाहिए। Medal winners. They played a very important role in the during the visit of Major General on prestigious visit of Major General Anupinder Pal. Thank you Surjit ji for your cooperation and assistance. Adnan Sheikh, please come on stage. Adnan Sheikh. Afsana, please beta, be ready. I request Saima Parveen, please come. Sanish Kumar, please come in the queue. Thank you, you all now the dice to left. Sorry, I don't have your names. Please come for receiving the medals. Them has played a crucial role in managing.
principal, please come. I also request seniors to distribute. Now I request Miss Saima, please come. I request that Iqbal ji to ready up. इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट भानु प्रताप है। हम इस टाइम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ में है, इंडियन आर्मी की तरफ से और यहाँ की जो एनसीसी जो विंग है जिसमें योगेश शर्मा जी हैं, उनके साथ मिलकर यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स पे एंटी ड्रग्स एक लेक्चर ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें सभी को बताया गया कि ड्रग्स से दूर रहना है। और स्पेशली इसमें मैं कहूँगा कि एक नई चीज़ हुई जिसमें रिलीजियस एक्ट, जिसमें चाहे पंडित जी, मौलवी जी और पाई जी जो थे उनको बुलाया गया काउंसलर के साथ में, लीगल एक्सपर्ट के साथ में इस ड्रग्स को छोड़ने के ऊपर और लोगों को इससे दूर रहने की बात बताई गई। और मैं आप मीडिया के चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आज वर्ल्ड हेल्थ डे है। हेल्थ सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं है, मेंटल और साइकोलॉजिकल भी है। देयरफॉर हम सबका एक हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने इर्द गिर्द कोई भी अगर कोई बंदा ड्रग्स में या किसी भी नशे में मुबतला है तो उसको इससे छुड़ाने की तरफ आगे लेके जाएं। और 1933 एक टोल फ्री नंबर है जिस पे हम आपको कॉल करके हम नारकोटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन या लोगों को छुड़ाने के लिए पर्टिकुलरली जो है उसके बारे में बता सकते हैं। कॉलेज पुंछ में हमारा सेकंड प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम का बेसिकली मकसद था कि स्टूडेंट्स को हम अवेयर करें अबाउट द ड्रग एडिक्शन से क्या कॉजेज है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली क्या ट्रीटमेंट फैसिलिटी जो है वो हमारे हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में अवेलेबल है, जिसके बारे में लोग अभी तक अवेयर नहीं है। आई होप कि इस सेशन से जो है हमारे बच्चों को जो है ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और वो इस इन्फॉर्मेशन को आगे भी पास करें। पुंछ के यूथ को आप क्या मैसेज देंगे? मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहूँगी कि बी वाइज, चूज योर फ्रेंड वाइजली, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको शेयर करें, ना कि उसको अपने अंदर पाइल अप होने दें, और सेफ रहें और इन चीज़ों से दूर रहें, बिकॉज वही सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन है जिनको सबसे ज़्यादा ये जो स्मगलर से डीलर्स होते हैं वो जो है अटैक करते हैं। सो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी क्योंकि आज वर्ल्ड हेल्थ डे भी है कि स्टे सेफ, क्योंकि हेल्थ में सिर्फ आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ नहीं आती बल्कि आपकी सोशल और साइकोलॉजिकल हेल्थ भी आती है। और मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ। आज यहाँ पे हेल्थ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया जो कि एनसीसी की तरफ से था इन कॉलर विद इंडियन आर्मी, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई। हमें बताया गया कि ड्रग्स से कैसे दूर रहना है और हमें ड्रग्स एडिक्शन से कैसे बचना है, और अपने जो साथ के जो दोस्त हैं उन्हें कैसे अवॉइड करना है ड्रग्स एडिक्शन से, और अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है और हेल्दी चीज़ें खानी है। और यही सब इस प्रोग्राम में हमें बताया गया और सभी जो जितने भी कैडेट्स थे उनको अवेयर किया गया और उन्हें बताया गया जो आपके आसपास के दोस्त हैं उन्हें भी आप इसी तरह अवेयर करें।